हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं पोजीशनिंग इन CSS। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सपीरियंस लोगों को भी समझ में नहीं आता कि पोजीशनिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, क्योंकि पोजीशनिंग के 4 टाइप होते हैं, उसमें डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ऑलराइट, तो देखो पोजीशनिंग का क्या यूज़ होता है। आपके एलिमेंट जो होते हैं HTML के एलिमेंट को पोजीशन करना। HTML एलिमेंट को टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, कहाँ पे पोजीशन करना है, उसके लिए यूज़ होता है आपका पोजीशनिंग। ठीक है, नाउ जो पोजीशनिंग होता है ना, उसके साथ आपको यूज़ करना पड़ता है क्या। जैसे कि आपको एलिमेंट को टॉप में रखना है तो आप यूज़ करोगे टॉप, बॉटम में रखना है तो आप यूज़ करोगे बॉटम, लेफ्ट में रखना है तो आप यूज़ करोगे लेफ्ट, और राइट में रखना है तो आप यूज़ करोगे राइट प्रॉपर्टीज। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात, ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट अकेले काम नहीं करेंगे। इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा पोजीशन प्रॉपर्टी। ऑलराइट, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट विल नॉट वर्क अलोन। ठीक है, पोजीशन के साथ आपको यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये टॉप लेफ्ट बॉटम राइट किसी काम के नहीं है। ठीक है, याद रखना ये चीज़, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट प्रॉपर्टी किसी काम का नहीं है जब तक आप पोजीशन प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, अब जो पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ होती हैं, मतलब पोजीशन के भी 4 टाइप होते हैं, मेनली 4 टाइप होते हैं, वैसे तो 5 टाइप होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, इस ये वैल्यू की जगह पे क्या क्या लिख सकते हो आप। पहला तो इसका जो डिफ़ॉल्ट होता है, जो डिफ़ॉल्ट टाइप होता है किसी भी एलिमेंट का, चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो, वो स्टैटिक पोजीशन होता है। ठीक है, जैसे आप H1 एलिमेंट बना रहे हो, P एलिमेंट बना रहे हो, कोई भी एलिमेंट बना रहे हो, हमेशा सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिफ़ॉल्ट पोजीशनड होते हैं। ऑलराइट, यानी डिफ़ॉल्ट स्टैटिक पोजीशन होते हैं, आपको उसमें अलग से पोजीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डिफ़ॉल्ट पोजीशन हर एक एलिमेंट का क्या होता है, स्टैटिक होता है। इसके अलावा 3 और पोजीशनिंग होती हैं। क्या होता है, फिक्स्ड, उसके बाद क्या होता है एब्सोल्यूट, और क्या होता है रिलेटिव। ठीक है, तो ये 3 होते हैं, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। इसके अलावा एक होता है स्टिकी, जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। ऑलराइट, तो ये 3 होते हैं पोजीशन के प्रॉपर्टीज, सॉरी वैल्यूज। 3 टाइप की पोजीशनिंग होती है, मेनली फिक्स्ड, एब्सोल्यूट, रिलेटिव। एक होता है स्टिकी और एक होता है स्टैटिक। तो स्टैटिक मैंने बोला कि डिफॉल्ट क्या होता है, वो स्टैटिक होता है, इसलिए हम लोग अलग से पोजीशन इज इक्वल टू स्टैटिक नहीं लिखते, क्योंकि डिफॉल्ट आपका एलिमेंट क्या होता है, स्टैटिक पोजीशन होता है। ठीक है, और ये जो टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, इसकी जगह पे क्या लिखते हो, पिक्सल्स। ठीक है, पिक्सल में वैल्यू रहती है 100 पिक्सल, 200 पिक्सल। ठीक है, जैसे आपको चाहिए। नाउ देर आर 4 टाइप्स ऑफ पोजिशनिंग। कितने टाइप्स की होती है पोजिशनिंग, 4 टाइप की होती हैं। एक और होती है स्टिकी, जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो पहला आता है स्टैटिक पोजिशनिंग। क्या आता है, स्टैटिक, जो मैंने बताया। स्टैटिक पोजिशनिंग क्या होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन होता है। कोई भी HTML एलिमेंट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक पोजीशन होता है। ठीक है, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, पोजीशन फिर कोलन स्टैटिक, बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक हुआ। ओके, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द टॉप बॉटम लेफ्ट राइट प्रॉपर्टीज़। अगर आपका एलिमेंट स्टैटिक पोजीशन है, तो अगर आप उसमें टॉप दे रहे हो, बॉटम दे रहे हो, लेफ्ट दे रहे हो, राइट दे रहे हो, इसका कोई भी उसको असर नहीं करेगा। ठीक है, उसको मतलब ही नहीं है टॉप लेफ्ट राइट क्या होता है। समझ में आया। उसके बाद है फिक्स पोजीशनिंग। फिक्स पोजीशनिंग क्या होता है कि इसको हम लोग एक्चुअली कोड के साथ समझेंगे तब समझ में आएगा, फिर भी आपको ऊपर ऊपर से बताता हूँ। फिक्स पोजीशनिंग में क्या होता है, जब आप स्क्रॉल करते हो, ठीक है, आप स्क्रॉल करते हो पेज, तो भी वो अपनी जगह पे फिक्स रहता है, हिलता ही नहीं है। ठीक है, जैसे आपने कभी कभी वेबसाइट ओपन किया था, नीचे एकदम एक चैट का आइकन आता है। ठीक है, वो क्या होता है, आप स्क्रॉल करते हो बट वो चैट आइकन अपनी जगह पे रहता है। तो किसकी वजह से होता है, वो फिक्स पोजीशनिंग की वजह से होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, VS कोड में जाते हैं। ठीक है, मैंने लास्ट के वीडियो में बोला था कि मैं नोटपैड में बनाऊंगा, तो करंटली एक्चुअली विंडोज़ लैपटॉप मेरा बिजी है, खाली नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो तो प्रायोरिटी है, वीडियो बनाना ही है। ठीक है, तो विंडोज़ लैपटॉप कल खाली हो जाएगा, तो मैं उस पर आपका नोटपैड में आपको डेमो दिखा दूंगा। देखो कुछ फ़र्क नहीं है, चाहे मैं नोटपैड में लिखूँ चाहे VS कोड में, दोनों में रन करने का तरीका वही है। जो पहला तरीका बताया मैं आपको, जो आप HTML फाइल बनाते हो ना, उसको क्या करना है, ब्राउज़र में ओपन करना, दैट्स इट। चाहे आप यहाँ से HTML फाइल बना रहे हो, चाहे नोटपैड में बना रहे हो। ठीक है, आपको रन करना है तो उसको कहाँ कैसे करोगे, आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, ब्राउज़र में ओपन करो, दैट्स इट। बाकी कोड तो आप कहीं भी लिखो ना, राइट। चाहे मैं यहाँ पे लिखूँगा या नोटपैड में लिखूँ, लिख तो रहा हूँ कोई कोड एडिटर, एक एडिटर में लिख रहा हूँ, राइट। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी मैं एक बता दूंगा कि नोटपैड में लिख के कैसे रन किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में मोस्टली मैं उसको बता दूंगा आपको। चलो, तो हम लोग मैंने यहाँ पे position.html एक फ़ाइल बना के रखा है, ठीक है। ये सारे फाइल्स को हम क्लोज़ कर देते हैं सो दैट आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, और हम सिर्फ फोकस करेंगे किस पे, पोजिशनिंग पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का वो जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये आप खुद से भी लिख सकते हो। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3 डिव बनाता हूँ, ठीक है। अभी डिव समझ लो कि नॉर्मल HTML एलिमेंट्स होते हैं। 3 डिव आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। समझ लो कि ये नॉर्मल HTML एलिमेंट है डिव, ओके। तो एक डिव बनाता हूँ। अब ये डिव ना समझ लो, इस डिव के अंदर मैं लिखता हूँ box1, ठीक है। ये 3 बॉक्स बनाता हूँ, box1, ओके, box1 लिख देता हूँ इसके अंदर। और यहाँ पे हम आउटपुट भी साथ साथ देखते रहेंगे कि क्या हम लिख रहे हैं और क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। और इस डिव के अंदर एक क्लास बनाएंगे, क्लास एट्रीब्यूट बनाएंगे, CLASS होता है क्लास का स्पेलिंग। और इसके अंदर एक क्लास का नाम दे देंगे बॉक्स, ठीक है। और इस क्लास का नाम दे दिया बॉक्स। अब ये क्लास का हम क्या करेंगे, स्टाइल लिखेंगे, यानी कि CSS करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इंटरनल स्टाइल लिखेंगे, ठीक है। इंटरनल स्टाइल कैसे लिखा जाता है, स्टाइल टैग के अंदर और हेड टैग के अंदर हम लोग स्टाइल टैग यूज़ करते हैं, ऑलराइट। और क्लास सिलेक्टर कैसे यूज़ किया जाता है, ये बॉक्स क्लास सिलेक्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट, यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, इसका हाइट एंड विड्थ देता हूँ। हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ देता हूँ इसको 100 पिक्सल, ठीक है। तो ये बॉक्स का हाइट एंड विड्थ हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और, अब देखो एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया था कि ये क्लास के अंदर, ये क्लास एट्रीब्यूट के अंदर मल्टीपल क्लास डाल सकता हूँ, ठीक है। मल्टीपल क्लास नेम डाल सकता हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है, स्पेस डालना है, सॉरी यहाँ पे ऐसा स्पेस डालना है। स्पेस डाल के यहाँ पे लिखता हूँ box1, ठीक है। मल्टीपल क्लास, यहाँ पे मल्टीपल क्लास सिलेक्टर यूज़ करने पड़ता है। ये box1 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट box1, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, सपोज रेड देता हूँ मैं, ठीक है। तो हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया यहाँ पे। ऐसे मैं क्या करता हूँ, 3 बॉक्स बनाऊँगा। तो 3 बॉक्स कैसे, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 बॉक्स बन गए। और यहाँ पे इसको देता हूँ box2, इसको देते हैं box3, ठीक है। अब box2 1, देखो बॉक्स यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डाल देता हूँ मैं box2, और यहाँ पे box3 डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो box2 और box3 में कोई कलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे box1 पे सिर्फ मैंने क्या किया था, कलर अप्लाई किया। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ box2, क्योंकि यहाँ पे देखो box2 मेरा क्या है, एक क्लास है। तो यहाँ पे क्लास सिलेक्टर सेलेक्ट करूँगा मैं box2, उसके बाद यहाँ पे हम देते हैं इसका कलर दूसरा ग्रीन, ठीक है। इसके बाद इसको वापस से कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ box3 और इसका देता हूँ मैं ब्लू, ठीक है। तो ये 3 बॉक्सेस मैंने बना लिए, ऑलराइट। अब ये तीनों बॉक्स को बनाने के बाद देखो मैं क्या करता हूँ, इनको एक लाइन में लाता हूँ। तो एक लाइन में कैसे लाएंगे, तो हम लोग यूज़ करेंगे डिस्प्ले, ठीक है। हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपके सिलेबस में है, डिस्प्ले इनलाइन कैसे काम करता है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक मतलब एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। याद रखना चीज़, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करोगे तो ये सारे बॉक्स एक लाइन में आ जाएंगे, सिर्फ इतना याद रखो। अभी हमारा फोकस ये नहीं है, हमारा फोकस ये है कि हम यहाँ पे 3 बॉक्स है, ठीक है। अभी हम लोग पोजिशनिंग पे आ रहे हैं, हमारा मेन फोकस कहाँ होना चाहिए, पोजिशनिंग पे आना चाहिए, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे देखो 3 बॉक्स है, बराबर। ये 3 बॉक्स है, अब इस पर हम खेलेंगे और पोजिशनिंग समझेंगे, बराबर। तो देखो ये 3 बॉक्स को, पहला पोजिशनिंग हम स्टैटिक बोला था मैंने, ठीक है। तो स्टैटिक मतलब आपका जो भी यहाँ पे हम लोग HTML एलिमेंट बना रहे हैं, कोई भी HTML एलिमेंट ले लो, चाहे P ले लो, div ले लो, H1 ले लो, जो भी H1 H2 H3 H4 जो भी आप HTML एलिमेंट ले लो, सब में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट पोजिशनिंग स्टैटिक होता है। यहाँ पे अभी डिफ़ॉल्ट सबकी पोजिशनिंग स्टैटिक है, ठीक है। अब स्टैटिक में मैं टॉप लेफ्ट राइट दूंगा तो काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे box2 को लेता हूँ, box2 का कलर क्या है, यहाँ पे ग्रीन है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ टॉप नहीं, यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं बॉटम, ठीक है। बॉटम में 100 पिक्सल देता हूँ, लेट्स सी क्या होता है, कुछ हो रहा है, कुछ इफेक्ट हुआ, कोई हिला भी नहीं अपनी जगह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेफ़्ट देता हूँ मैं यहाँ पे 100 पिक्सल, कुछ नहीं हो रहा है,
तो मैंने क्या बोला था आपको, जब तक आप पोजिशनिंग की वैल्यू फिक्स्ड, एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव, ये तीनों में से कुछ नहीं लिखते, या फिर स्टिकी, ये तीनों में से नहीं लिखते, तब तक आपका टॉप लेफ्ट बॉटम कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पोजिशनिंग डालते हैं। ठीक है, ये फिलहाल के लिए लेफ्ट निकाल देता हूँ मैं, चलेगा, रखते हैं पोजिशनिंग, पोजीशन लिखते हैं। पोजीशन में हम फिक्स देखते हैं पहले, फिक्स डाला तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, फिक्स डालते ही मैंने किस पे फिक्स डाला, बॉक्स 2 पे डाला, तो फिक्स डालते ही देखो बॉक्स 2 के नीचे कौन आ गया, बॉक्स 3 आ गया। बॉक्स 2 के नीचे कौन आ गया, बॉक्स 3 आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि होता क्या है, जब कोई भी एलिमेंट पोजीशन फिक्स होता है तो वो अपना जगह छोड़ देता है और ऊपर आ जाता है। ठीक है, अपनी जगह छोड़ देता है और ऊपर आ जाता है, उसके नीचे जगह बन जाता है, तो इसलिए उसके बाजू में जो भी एलिमेंट रहता है उसकी जगह पे घुस जाता है। समझ में आया क्या? तो कभी भी आप किसी भी एलिमेंट को फिक्स पोजीशन करते हो तो फिक्स पोजीशन एलिमेंट अपनी जगह को छोड़ के ऊपर आ जाता है। ठीक है, और उसके नीचे जो बाजू वाला एलिमेंट रहेगा वो घुस जाएगा। समझ में आया? तो ये हो गया आपका पोजीशन फिक्स्ड। अब देखो इसको लेफ्ट मैंने 100 पिक्सल किया, इसलिए यहाँ पे ये आपका जो बॉक्स 3 वो दिख रहा है, अदरवाइज मैं अगर इसको निकाल दूँ ना तो बॉक्स 3 नहीं दिखे। आप बोलोगे बॉक्स 3 तो गायब हो गया है, बॉक्स 3 गायब नहीं हुआ है। बॉक्स 3 गायब नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसका बॉक्स 3 जो है ना वो बॉक्स 2 के पीछे घुस गया है, क्योंकि बॉक्स 2 के पीछे क्या हो गया है, जगह बन गया है। ठीक है, इसलिए वो क्या हो गया है, बॉक्स 3 उसके पीछे जगह पाया तो घुस गया। समझ में आया? अब देखो मैंने इसमें पोजीशन फिक्स दे दिया, अब मैं इसमें टॉप लेफ्ट राइट डालता हूँ। अगर मैं इस पर देखो बॉटम 100 पिक्सल डालता हूँ तो देखो क्या हो गया, आपको बॉक्स 3 दिखा अभी, क्योंकि अभी मैंने बॉक्स 2 पे 100 बॉटम 100 पिक्सल अप्लाई किया, तो क्या हो गया आपका बॉक्स 2 नीचे आ गया, क्योंकि और जो बॉक्स 2 है एक पोजीशन किसके किसके हिसाब से हो रहा है, अभी बॉक्स 2 जो है ये पोजीशन किसके हिसाब से रहा है, ये जो आपका विंडो है ना, ये पूरा ये जो विंडो है इसको व्यू पोर्ट बोला जाता है। ये विंडो को क्या बोला जाता है, व्यू पोर्ट। किसके हिसाब से पोजीशन हो रहा है ये व्यू पोर्ट, इसको व्यू पोर्ट बोल सकते हैं, या फिर पूरे स्क्रीन या विंडो के हिसाब से पोजीशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉटम 100 पिक्सल डाला तो ये बॉटम से 100 पिक्सल ऊपर आ गया है। ठीक है, समझ में आया? अभी इसको टॉप 100 पिक्सल डालते हैं। अब देखो टॉप से यहाँ पे 100 पिक्सल नीचे आ गया, इसको बॉटम ही रहने देते हैं, और इसको मैं बॉटम, और यहाँ पे देखो चैट, आपका चैट आइकन क्या होता है, लेफ्ट राइट में बॉटम में दिखता है, राइट, तो हम इसको राइट में लेके जाते हैं। तो राइट में कैसे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे राइट, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 10 पिक्सल सपोज, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, राइट में 10 पिक्सल, तो यहाँ पे देखो राइट से 10 पिक्सल पे आ गया। तो ये किसके हिसाब से पोजीशन हो रहा है, ये आपके व्यू पोर्ट के हिसाब से पोजीशन हो रहा है। व्यू पोर्ट मतलब ये जो पूरा का पूरा एक विंडो होता है ना, उसको बोलते हैं व्यू पोर्ट। समझ में आया? ये पूरा का जो विंडो होता है, ये पूरा स्क्रीन जो आपको दिख रहा है, यहाँ से लेके इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, ये पूरा क्या होता है, व्यू पोर्ट होता है। तो ये आप जो भी टॉप लेफ्ट डाल रहे हो, ये किसके हिसाब से पोजिशन हो रहा है, ये आपका क्या बोलते हैं, व्यू पोर्ट के हिसाब से पोजीशन हो रहा है। ठीक है, सपोज करो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना ये पूरा जो एलिमेंट है इसको एक कंटेनर के अंदर डालता हूँ, यानी कि एक डिव के अंदर और डाल देते हैं। ओके, इसको मैं एक और डिव के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और क्लास बना देता हूँ, और इस क्लास का नाम देता हूँ कंटेनर। ठीक है, और ये कंटेनर को भी हम लोग यहाँ पे एज अ क्लास सिलेक्टर बनाते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, सपोज़ मैं बॉर्डर देता हूँ इसको, बॉर्डर, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो ये मेरा कंटेनर है, कंटेनर के आजू बाजू क्या है, बॉर्डर है। इसको थोड़ा सा मैं पैडिंग देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, मैं 20 पिक्सल का पैडिंग देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसको मैंने 20 पिक्सल, यानी कि एक देखो एक कंटेनर है, ये पूरा एक कंटेनर है, राइट। इस कंटेनर के अंदर ये तीनों बॉक्सेज हैं, राइट। इस कंटेनर के अंदर 3 बॉक्स है। ठीक है, और इस बॉक्स, और बट यहाँ पे क्या है, बॉक्स 2 क्या है आपका, बॉक्स 2 फिक्स पोजीशन है। ठीक है, फिक्स पोजीशन है, तो ये आपका जो बॉक्स 2 रहेगा ये किसके हिसाब से पोजीशन होगा, अगर मैं टॉप लेफ्ट राइट बॉटम देता हूँ तो ये आपका व्यू पोर्ट के हिसाब से होगा, ना कि इस कंटेनर के हिसाब से। ठीक है, जिसके अंदर है वो उसके हिसाब से नहीं होगा, ये इस पूरे स्क्रीन के हिसाब से जिसके ऊपर फिक्स पोजीशन दिया वो मूव करेगा। ठीक है, अब देखो जो फिक्स पोजीशन एलिमेंट होता है ना, स्क्रॉल करने पे हिलता नहीं है। अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ ना, ये यहाँ पे बॉडी लेता हूँ, ग्रुप सिलेक्टर बॉडी लेता हूँ, बॉडी टैग लेता हूँ, इसके अंदर हाइट देता हूँ मैं 800 पिक्सल देता हूँ। ठीक है, अब 800 पिक्सल देने के बाद यहाँ पे देखो स्क्रोलर आ गया।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे कमाल देखो, मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, सब यहाँ पे हर एक एलिमेंट मूव कर रहा है, बट यहाँ पे आपका ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है वो मूव नहीं कर रहा है। अगर चाहिए तो थोड़ा सा और इसको बढ़ा देता हूँ, 1000 पिक्सल डालता हूँ, तो देखो ग्रीन वाला बॉक्स मूव नहीं कर रहा है। ऑलराइट, फिक्स पोजीशन मतलब क्या होता है, जो एलिमेंट होता है फिक्स, जिसका पोजीशन फिक्स होता है वो मूव नहीं करता है, चाहे आप स्क्रॉल करोगे तो भी, याद रहेगा। ऑलराइट, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ये हो गया दिस प्रॉपर्टी हेल्प टू पुट द टेक्स्ट फिक्स्ड ऑन द ब्राउजर। ठीक है, ये क्या करता है, किसी भी चीज़ किसी भी एलिमेंट को फिक्स कर देता है ताकि वो स्क्रॉल करने पे भी मूव नहीं करता है। फिक्स प्रॉपर्टी फोर्सेज एन एलिमेंट टू फिक्स पोजीशन रिलेटेड टू द ब्राउजर विंडो। मैंने बताया आपको किसके हिसाब से मूव करता है, वो ब्राउजर के विंडो के हिसाब से। द फिक्स एलिमेंट विल नॉट मूव इवन व्हेन द पेज इज स्क्रॉल्ड। हम लोग पेज स्क्रॉल कर रहे थे तो भी मूव नहीं कर रहा था वो। ऑलराइट, तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है अपना, देखो स्टैटिक पोजीशनिंग एंड फिक्स पोजीशनिंग। ये मैंने आपको स्टैटिक पोजीशनिंग तो आपको बता दिया कि क्या होता है, स्टैटिक डिफॉल्ट होता है, इसलिए उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिक्स पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिलेटिव पोजीशनिंग। अब रिलेटिव पोजीशनिंग में क्या होगा वो देखते हैं। तो रिलेटिव पोजीशनिंग में क्या करता हूँ, अभी ये जो फिक्स था ना, ये अपना ये ग्रीन वाला फिक्स था, इसको क्या करता हूँ रिलेटिव करते हैं। ठीक है, इसको मैं निकालता हूँ और यहाँ पे इसको रिलेटिव कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो रिलेटिव, जैसे पोजीशन रिलेटिव किया तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी हुआ क्या, कहीं से भी हिला क्या, ये ग्रीन वाला बॉक्स हिल ही नहीं रहा है, अपनी जगह पे ही है, यानी कि स्टैटिक पोजीशन के हिसाब से ही है। बट अगर मैं इसको यहाँ पे देता हूँ सपोज टॉप सपोज 100 पिक्सल डालता हूँ, तो देखो क्या हो गया, अपनी जगह से हिल गया, मतलब टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ गया। ठीक है, एक टॉप से मतलब अपनी जगह से 100 पिक्सल नीचे आया। लेकिन इसमें फिक्स और रिलेटिव में डिफरेंस क्या है, जब हम फिक्स पोजीशन फिक्स देते हैं तो एलिमेंट जो होता है अपनी जगह छोड़ देता है, अपनी जगह छोड़ के ऊपर आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने पोजीशन रिलेटिव दिया किसी भी एलिमेंट को, तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, अपनी जगह पर रुमाल रख के आया कि भाई मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कोई आने का नहीं। ठीक है, इसने क्या बोला कि मैं तो यहाँ से खसक रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, टॉप से थोड़ा नीचे खसक गया, लेकिन उसने क्या बोला, सबको वार्निंग दिया कि भाई मैं इधर से खसक रहा हूँ, मैं रिलेटिव पोजीशन हूँ, बट मैं यहाँ पे जो जगह छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पे कोई आएगा नहीं। तो रिलेटिव पोजीशन कभी भी अपनी जगह जो छोड़ता है वो किसी और को नहीं देता है, याद रखना है ये चीज़। ठीक है, और रिलेटिव पोजीशन दो होता है, मूव करता है, जैसे फिक्स क्या होता था, अपने विंडो के हिसाब से मूव कर रहा था। ठीक है, पूरे व्यू पॉइंट के हिसाब से मूव रहा था। बट ये जो रिलेटिव पोजीशन होता है ना, ये क्या होता है, जहाँ पे भी होता है, जहाँ पे उसकी पोजीशन होती है उसके हिसाब से, उसके रिलेटिव वो मूव करता है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, कंटेनर को ना थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्जिन टॉप 100 पिक्सल देता हूँ सपोज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मार्जिन टॉप कितना हो गया, 100 पिक्सल, ऊपर से अपना कंटेनर नीचे मूव हो गया थोड़ा। ऑलराइट, और मैंने क्या किया है, बॉक्स 2 को पोजीशन रिलेटिव दिया है और टॉप से कितना 100 पिक्सल दिया है। तो देखो टॉप से यहाँ से यहाँ तक तो 100 पिक्सल होगा नहीं, इसका मतलब ये जो बॉक्स 2 है जब पोजीशन रिलेटिव दी है तो ये जो 100 पिक्सल मूव हुआ है, कहाँ से मूव हुआ है, यहाँ अपने रिलेटिव पोजीशन से वो अब मूव करेगा। ठीक है, जैसे फिक्स में क्या हो रहा था, वो पूरे विंडो के हिसाब से लेफ्ट राइट जा रहा था, राइट, बट ये क्या हो रहा है, ये अपने रिलेटिव पोजीशन से मूव करेगा 100 पिक्सल, ये अब यहाँ से 100 पिक्सल मूव हुआ है। अगर मैं यहाँ से अभी इसको राइट देता हूँ, राइट में 100 पिक्सल देता हूँ, देखो तो ये कहाँ पे आ गया, देखो राइट में 100 पिक्सल है, यानी कि यहाँ से 100 पिक्सल मूव हुआ, अपनी जो जहाँ पे भी करंटली है उसके रिलेटिव पोजीशन से वो मूव करता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, और रिलेटिव पोजीशन एलिमेंट क्या होता है, हमेशा अपनी जो जगह छोड़ के आता है वो किसी और को आने वहाँ पे नहीं देता है। ऑलराइट, तो ये रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से अपना मूव करता है, कौन, रिलेटिव एलिमेंट। द रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द एलिमेंट रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, अपनी जो पोजीशन होती है वहाँ उसके हिसाब से वो मूव करता है। अब देखते हैं एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, लास्ट वन इज एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब इसको रिलेटिव निकाल के इसको एब्सोल्यूट कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से निकाल देते हैं और इसको अब दे देता हूँ मैं एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। अब देखो जैसे मैंने इसको बॉक्स 2 को एब्सोल्यूट दिया, ये एकदम फिक्स जैसा बिहेवियर कर रहा है, मतलब ये फिक्स का भाई है। ठीक है, एब्सोल्यूट में क्या हो रहा था, देखो एब्सोल्यूट दिया तो क्या हो गया, आपका बॉक्स 3 वापस गायब हो गया, फिक्स में भी गायब हो गया था। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट में भी ये अपना पोजीशन जो है छोड़ के ऊपर आ गया और अपनी जगह खाली कर दिया, भला वहाँ पे जो बाजू वाला है वो आके घुस गया उसके अंदर।
ठीक है। तो एब्सोल्यूट और फिक्स पोजीशनिंग में जो भी एलिमेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाजू वाला जो भी है उसकी जगह कब्जा कर लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये बॉक्स आपको लग रहा होगा कि बॉक्स 3 गायब हो गया, बॉक्स 3 गायब नहीं हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एलिमेंट है ना बॉक्स 2 यानी ग्रीन वाला, इसको मैं क्या करता हूँ, टॉप से 100 पिक्सल देता हूँ। देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा है बॉक्स, नीचे अपना बॉक्स 3 पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको टॉप से 100 पिक्सल दिया तो ये ऊपर गया है। इसको मैं क्या करता हूँ, बॉटम देता हूँ, ठीक है। हाँ, बॉटम से 100 पिक्सल है, देखो बॉटम से 100 पिक्सल। तो ये भी देखो एकदम कैसे किसकी तरह काम कर रहा है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, फिक्स की तरह। जैसे जैसे फिक्स वाला मूव कर रहा था वैसे ही। तो फिक्स वाला कैसे मूव कर रहा था, विंडो के हिसाब से पूरा मूव कर रहा था, ठीक है। रिलेटिव तो अपना नॉर्मल पोजीशन के हिसाब से मूव कर रहा था, बट ये फिक्स वाला पूरे विंडो यानी कि पूरे व्यू पोर्ट के हिसाब से मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखो इसको मैंने बॉटम 100 पिक्सल दिया तो बॉटम से वो 100 पिक्सल यहाँ पे आ गया, समझ में आया। अगर मैं इसको ऐसा लेफ्ट 100 पिक्सल दूँ तो, सॉरी लेफ्ट नहीं देता हूँ मैं, इसको राइट देता हूँ, ठीक है। राइट 100 पिक्सल। तो देखो राइट से 100 पिक्सल और बॉटम से 100 पिक्सल ये पोजीशन अपने को कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो फिक्स में क्या हो रहा था, एलिमेंट जहाँ पे था वहीं पे था, बाकी एलिमेंट स्क्रॉल पे मूव कर रहे थे। बट ये क्या यहाँ पे क्या होता है, ये एब्सोल्यूट पोजीशनिंग एलिमेंट क्या होता है, वो भी मूव करता है साथ में, ठीक है। बट लेकिन इसमें डिफरेंस एक चीज़ है, और एक चीज़ डिफरेंस है क्या, मैंने क्या बोला कि जो एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट है ना, ये अभी फिलहाल के लिए किसके हिसाब से मूव कर रहा है, अपने व्यू पोर्ट के हिसाब से मूव कर रहा है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट होते हैं ना, वो अपने नियरेस्ट पोजीशन एलिमेंट यानी कि अगर उसके पेरेंट में कोई पोजीशन एलिमेंट डाला गया है, यानी कि उसका जो पेरेंट है, इसका पेरेंट कौन है, इस बॉक्स 2 का पेरेंट कौन है, कंटेनर है, राइट। ये किसके अंदर है, बॉक्स 2 किसके अंदर है, कंटेनर है। तो क्या कंटेनर के अंदर कोई भी पोजीशन डाला गया है, कोई भी आपको पोजीशन का स्टाइल दिख रहा है, नहीं। आप बोलोगे कि इसका जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन स्टैटिक होता है ना, देखो उस स्टैटिक को कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये बॉक्स 2 ढूंढेगा कि क्या कंटेनर के अंदर पोजीशन डाला गया है, तो यहाँ पे बॉक्स बोलेगा कि नहीं, कंटेनर के अंदर कोई भी पोजीशन एलिमेंट, कोई पोजीशन स्टाइल है ही नहीं है ना। तो ये क्या करेगा, बॉडी है ना, बॉडी जो उसके हिसाब से यानी कि जो व्यू पोर्ट है ना, इसके हिसाब से मूव करेगा, ठीक है। ये व्यू पोर्ट के हिसाब से मूव कर रहा है अभी। लेकिन अगर मैं एक कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर के अंदर मैं क्या करता हूँ, पोजीशन कुछ भी डाल देता हूँ, सपोज रिलेटिव डाल देता हूँ, ठीक है। कुछ भी आप रिलेटिव, फिक्स्ड और जो भी एब्सोल्यूट, तीनों में से कुछ भी डाल सकते हो। तो सिर्फ उसको पता चलना चाहिए कि उसका, सिर्फ उसको बॉक्स 2 को पता चल जाएगा कि बस हाँ भाई ये जो कंटेनर इसके अंदर भी पोजीशन है, कोई भी पोजीशन वैल्यू रहने दो, ठीक है। अब वो उसके हिसाब से मूव करेगा। तो देखो जैसे ही मैंने इसके अंदर पोजीशन रिलेटिव डाला तो ये क्या हो गया, यहाँ से उठ के यहाँ पे चले गया। ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि मैंने क्या बोला, जो एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट होते हैं वो किसके हिसाब से काम करते हैं, अपने पेरेंट में अगर कोई पोजीशन, यहाँ पे ऐसा पोजीशन प्रॉपर्टी रहेगा, ठीक है, पेरेंट एलिमेंट में कोई पोजीशन प्रॉपर्टी रहेगा तो उसके हिसाब से मूव करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर देखो यहाँ से, ये कंटेनर यहाँ से यहाँ तक है, राइट। ये जो बॉर्डर है ये कंटेनर है, ठीक है। अब इसके अंदर पोजीशन उसको मिल गया, पोजीशन मिल गया तो देखो क्या हो गया, बॉटम 100 पिक्सल। तो ये यहाँ से, अब देखो ये लाइन से बॉटम 100 पिक्सल गया और राइट में यहाँ से 100 पिक्सल जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको लेफ्ट लेके आऊँगा, अगर लेफ्ट 0 कर देते हैं, ठीक है। इसका राइट निकाल के इसका लेफ्ट, अगर लेफ्ट देखो, अगर ये व्यू पोर्ट के हिसाब से मूव करेगा तो यहाँ पे लेफ्ट 0 मतलब यहाँ पे आएगा। लेकिन अगर ये कंटेनर के हिसाब से मूव करेगा तो लेफ्ट 0 यहाँ पे आएगा, इस लाइन पे आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेफ्ट 0 लिखता हूँ। तो देखो कहाँ पे चिपक रहा है, ये इस लाइन पे चिपक रहा है, ठीक है। और यही चीज़ अगर मैं यहाँ से पोजीशन रिलेटिव इस कंटेनर में से निकाल दूँ या कमेंट कर दो, देखो अब यह कहाँ चिपक रहा है, एकदम जाके बॉडी से चिपक रहा है, ठीक है, एकदम जाके विंडो से चिपक रहा है। तो ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है किसके अंदर, फिक्स्ड और एब्सोल्यूट में और रिलेटिव में, ऑलराइट। तो ये आपके 4 मेनली आपके जो सिलेबस में तो वो मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है इसका, ये भी आप देख सकते हो, अपने आप से खुद से ट्राई करो ऐसा चीज़ें। और मैं आपको क्या करता हूँ, एक ऑनलाइन एग्जाम्पल बता देता हूँ, या फिर यहीं पे बता दूँ क्या, ठीक है यहीं पे बता देता हूँ, मैं स्टिकी वाला बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, जो बॉक्स 2 है ना, इसको एब्सोल्यूट निकाल के आप स्टिकी डाल देते हैं,
ठीक है, इसको मैं स्टिकी डाल देता हूँ। ओके, स्टिकी डाल दिया। अब स्टिकी क्या होता है, स्टिकी दो तरीके से काम करता है। एक तो स्टार्टिंग में वो रिलेटिव रहता है, फिर बाद में फिक्स हो जाता है। ठीक है, स्टिकी जो होता है दो तरीके से काम करता है। कैसे, स्टार्टिंग में वो रिलेटिव होता है, बाद में वो फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो स्टिकी में मैं क्या करता हूँ, टॉप 0 रहता हूँ। यानी कि ये क्या होगा, स्टिकी में क्या होगा, मेरा ये बॉक्स 2 क्या है, स्टिकी है, राइट। अब जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा, ठीक है, जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा, एक काम करते हैं, मैं एक कंटेनर निकाल देता हूँ। ठीक है, कंटेनर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये कंटेनर मैंने निकाल दिया, यहाँ से देखो कंटेनर मैंने निकाल दिया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉडी है ना अपना बॉडी, यहाँ पे मैं हाइट 2000 डाल देता हूँ। ठीक है, और या फिर हाँ ठीक है 2000 डाल देते हैं। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे देखो स्टिकी में क्या किया, ये बॉक्स 2 को स्टिकी कर दिया और इसका टॉप 0 कर दिया। ठीक है, टॉप 0 कर दिया। और मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉक्स है इसको ना मार्जिन टॉप में 100 पिक्सल डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब होगा क्या, मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करने पे देखो क्या होगा, देखा आपने क्या हुआ, स्क्रॉल कर रहा हूँ और ये बॉक्स टू क्या हो रहा है, जैसे ही ऊपर चिपक रहा है और वो स्टिक हो जा रहा है। ठीक है, जैसे ही बॉक्स 2 ऊपर चिपक रहा है, यहाँ पे देखो वो सब बाकी दोनों स्क्रॉल हो रहे हैं, बट ये स्टिक हो जा रहा है। इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 200 देता हूँ। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, बाकी सब स्क्रॉल करके ऊपर जा रहा है, ये स्टिक हो जा रहा है। तो ये होता है स्टिकी। यानी कि देखो ये स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में रिलेटिव होगा, यानी कि अब जहाँ पे वहीं पे है। ठीक है, और जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने दिया टॉप 0, यानी कि जब स्क्रॉल करके आप टॉप 0 पे पहुँचोगे, ठीक है, स्क्रॉल करके आप टॉप 0 पे पहुँचोगे, वैसे ही आपका जो जिस एलिमेंट पे आपने स्टिकी दिया वो स्टिक हो जाएगा, यानी कि फिक्स काम करेगा। वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा ये जगह। देखो जैसे ये स्क्रॉल बार देखो, जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ और देखो यहाँ पे स्टिक हो गया। जैसे ही ये इसका टॉप 0, यानी कि जब जैसे टॉप टच कर रहा है वो स्टिक हो जाता है। ये होता है स्टिकी, यानी कि स्टार्टिंग में वो रहता है रिलेटिव, लेकिन बाद में वो स्क्रॉल करने पे फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसको अगर मैं 10 कर दूँ तो भी देखो एक काम करेगा, वो थोड़ा पहले, हाँ 10 करने पे, सॉरी 10 पिक्सल करना है इसको। ठीक है, अब देखो थोड़ा मतलब 10 पिक्सल पहले ये स्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोजीशनिंग। तो मैंने सारे पोजीशनिंग कवर कर दिया, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स्ड, ठीक है, फिर इसका स्टिकी, सारे पोजीशनिंग कवर कर दिए। तो अब आपको करना है क्या, प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आया। खुद से ट्राई करो ये सारी चीज़ें, सिर्फ देख के ना नहीं समझ में आता है सारी चीज़ें। बड़े से बड़े आपका एक्सपीरियंस बंदे भी कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते और उनको CSS बहुत हार्ड लगता है। बड़े बड़े एल्गोरिदम्स लिखते हैं बट CSS उनको हार्ड लगता है। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है, और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही फ्री वीडियो आते रहे इस चैनल पे, तो आपको करना है इस वीडियो को शेयर, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो फटाफट। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।